हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैथमेटिक्स रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यहाँ पर इसके 5 पार्ट्स है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ पर हमें चेक करना है इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। क्या ये फंक्शन जो दे रखे हैं हमारे पास, ये इंजेक्टिव फंक्शन है एंड सर्जेक्टिव होने चाहिए। ये हमें यहाँ पे चेक करना है कौन कौन सा इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव है। इंजेक्टिव क्या होता था हमारे पास? इंजेक्टिव फंक्शन हम वन वन फंक्शन को बोलते थे, और सर्जेक्टिव हमारे पास जो होता था सर्जेक्टिव फंक्शन हम ऑन टू फंक्शन को बोलते थे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पार्ट दे रखा है एफ सच दैट एन गोज़ टू एन। मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में रिलेशन दिया गया है गिवन बाय। यहाँ पर जो रिलेशन को डिफाइन किया गया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है। तो हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास फंक्शन दे रखा है एफ सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। यहाँ पर हम ओल बनाएंगे। इसमें जो है हमारे पास नेचुरल नंबर्स आएंगे। नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 2 3 4 5 इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी तक आते हैं। इधर भी 1 2 3 4 5 इस तरीके से और भी एलिमेंट्स आएंगे इसमें। और यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग बनेगा। फंक्शन में अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब 1 का रिलेशन यहाँ पर 1 के साथ होगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 2 की वैल्यू पुट करें, 2 की वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। तो यहाँ पर 2 का जो रिलेशन होगा वो 4 के साथ होगा। इसी तरीके से 3 अगर हम यहाँ पर पुट करें, 3 का रिलेशन होगा, यहाँ पर 9 भी आएगा बाद में, 5 6 7 8 9, तो 3 का 9 के साथ इसी तरीके से यहाँ पर रिलेशन होगा। यहाँ पर जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास डोमेन होते हैं, और ये वाले एलिमेंट्स जो हैं जो कि रिलेशन बना रहे हैं उनको हम इमेज बोलते हैं। और इस इमेज का दूसरा नाम जो है वो है रेंज। इमेज का दूसरा नाम रेंज है। और ये जो सारी के सारे यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे, मतलब नेचुरल नंबर्स जो भी इसमें आएंगे अप टू इन्फिनिटी तक, वो हमारे कोडोमेन के एलिमेंट्स कहलाएंगे। उनको हम कोडोमेन बोलेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें, हर एक एलिमेंट की एक इमेज है, 2 एलिमेंट की एक इमेज नहीं है। यहाँ पे हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। तो यहाँ पर ये 1 1 फंक्शन होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन range is unique। so it is 1 1। ये 1 1 फंक्शन होगा। हर एक डोमेन की जो है यहाँ पर यूनिक इमेज है, तो यहाँ पर जो हम कहेंगे कि ये जो है ये 1 1 फंक्शन है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं सो 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो इट इज़ इंजेक्टिव। फंक्शन, ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन होगा। अब हम सर्जेक्टिविटी देखते हैं। सर्जेक्टिविटी के लिए क्या होता था? सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू के लिए देखते हैं। सर्जेक्टिव या आप ऑन टू बोल सकते हो, इसका दूसरा नाम ऑन टू है। ऑन टू फंक्शन किसको बोलते थे? हमारे पास यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए? हमारे पास रेंज जो है, रेंज हमारे पास इक्वल होनी चाहिए कोडोमेन के, तो तब हम उसको सर्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, हमारे पास कोडोमेन के एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कोडोमेन के एलिमेंट्स हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर जो हमारे पास कोडोमेन के एलिमेंट्स है वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स आएंगे। और अगर हम यहाँ पर रेंज देखें, हमारे पास रेंज क्या है? हमारे पास रेंज हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर रेंज हमारे पास 1 है, और यहाँ पर 4 मिला 2 का, इसी तरीके से 3 का हमें 9 मिला यहाँ पे। इसी तरीके से आप अगर यहाँ पर 4 भी पुट करोगे फंक्शन में, आपको डिफरेंट मिलते जाएंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, क्या यहाँ पे कोडोमेन जो है रेंज के इक्वल है? रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है यहाँ पे। क्यों?
क्योंकि कोडोमेन के एलिमेंट्स जो होने चाहिए वही यहाँ पर रेंज के भी एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी हम कह सकते थे रेंज इक्वल है कोडोमेन के। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं ये वाले एलिमेंट्स जो है ये नेचुरल नंबर से लिए गए एलिमेंट्स हैं, मतलब कोडोमेन से निकले हुए एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन का। रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, रेंज सबसेट है कोडोमेन का। तो ये 1-1 फंक्शन होगा, ऑनटो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेंज इज सबसेट को इस तरीके से दिखाते हैं, सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है सबसेट है कोडोमेन का। सो इट इज नॉट सर्जेक्टिव। यहाँ पर हमने ये बोला कि ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। अब हम यहाँ पे पार्ट सेकंड पर आते हैं। पार्ट सेकंड में भी हमें इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी चेक करना है। तो यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है, रिलेशन z से z में है, मतलब रिलेशन इंटीजर टू इंटीजर है यहाँ पे। तो पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं, एफ सच दैट दिया है z गोज टू z। तो z में हमारे पास कौन से आते हैं इंटीजर्स में, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यूज़ आएंगी। इंटीजर्स में हमारे पास मान लो यहाँ पर -1 भी आएगा, 1 भी आएगा, -2 भी आएगा, 2 भी आएगा, इस तरीके से। और यहाँ पर भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आएंगी, 1 4 इस तरीके से। मतलब +-1 आएगा, +-2 आएगा, +-3 आएगा, +-4 आएगा, इसी तरीके से आगे एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे इस फंक्शन में -1 को पुट करें, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हमें 1 देगा, तो -1 का रिलेशन 1 के साथ। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव 1 को पुट करें तो उसका भी रिलेशन जो है 1 के साथ होगा यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखिए, अगर हम यहाँ पर 2 की वैल्यू -2 की वैल्यू पुट करें तो -2 का स्क्वायर जो है +4 देगा हमको। और इसी तरीके से अगर हम 2 की वैल्यू भी डालें वो भी हमें 4 रिज़ल्ट देगा यहाँ पर फंक्शन में। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखिए तो ये जो हमारा फंक्शन है ये 1-1 नहीं होगा, इसको हम फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट्स की जो इमेज है वो सेम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज़ नॉट यूनिक। रेंज जो है वो यूनिक नहीं है, रेंज इज़ नॉट यूनिक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो इट इज़ नॉट 1-1 फंक्शन। ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है दो एलिमेंट इसकी सेम इमेज आ रही है, तो ये हमारा 1-1 फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद हम ऑन टू चेक करते हैं। यहाँ पे ऑन टू के लिए कंडीशन क्या होती थी, ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव है। अब हम सर्जेक्टिविटी के लिए चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है रेंज इक्वल होना चाहिए कोडोमेन के, रेंज इक्वल होना चाहिए कोडोमेन के, रेंज इक्वल होना चाहिए कोडोमेन के। अगर हम यहाँ पर देखिए हमारे पास कोडोमेन, पहले हम लिख लेते हैं कोडोमेन क्या है हमारे पास। कोडोमेन में हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, देखो कोडोमेन में सारे के सारे इंटीजर्स आएंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, 0, +-1, +-2, +-3, इसी तरीके से अप टू इन्फिनिटी तक। ये हमारे कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं। अगर हम यहाँ पे रेंज देखिए, रेंज के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, रेंज के एलिमेंट्स हमारे पास है 1, यहाँ पर 1 के साथ रिलेशन मिला, इसी तरीके से 4, इसी तरीके से अगर हम 3 को पुट करें यहाँ पर, -3 और +3 को, वो हमारे पास देखो -3 को अगर हम पुट करें और +3 को, तो यहाँ पर हमें 9 रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर करेंगे वो हमें 9 देगा, इसका भी यहाँ पे इसके साथ रिलेशन होगा, पॉजिटिव वाले 3 को भी इसके साथ रिलेशन होगा, तो 9 हो गया हमारे पास रेंज। इसी तरीके से और भी यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, रेंज जो है वो इक्वल नहीं है कोडोमेन के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 4 9 और भी वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन 0 -1 -2 इस तरीके की वैल्यूज़ नहीं आ रही है। मतलब यहाँ पर इंटीजर्स हमारे पास नहीं है रेंज में। रेंज में भी सारे के सारे इंटीजर्स आने चाहिए थे, तब हम कह सकते थे कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो एलिमेंट्स है रेंज के, ये इनसे लिया गया एक सेट है कोडोमेन से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे रेंज जो है
रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमैन। रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमैन का। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सो इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन, ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं कहलाएगा।